नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली में मतदान 5 फरवरी को होगा और नतीजे 8 फरवरी को आ जाएंगे। दिल्ली को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पत्रकारों ने कई जरूरी सवाल किए, लेकिन दिल्ली की मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने के आरोपों को लेकर अलग से किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। कायदे से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह मुख्य सवाल होना चाहिए था और एक से अधिक सवाल इसे लेकर पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन दिल्ली को लेकर वो सवाल ही नहीं सुनाई दिया जिसे आम आदमी पार्टी उठा रही है। दिल्ली की मतदाता सूची में 20 दिनों के भीतर 5 लाख लोगों के नाम जोड़ने की अर्जी कहां से आ रही है? क्यों दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इसे अप्रत्याशित कहा है और इस पर कड़ी नजर रखने की बात कही है? इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में नाम काटने के आवेदन दिए जा रहे हैं, मगर आवेदन करने वाला ही इनकार कर रहा है। पार्टी ने कहा है कि इन सभी आवेदनकर्ताओं की जांच होनी चाहिए जिन्होंने या जिनके नाम पर किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से काटने की अर्जी दी है। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर छपी यह खबर देखिए। कम से कम इसी को लेकर आज सवाल पूछना चाहिए था। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि जिस तरह से 16 दिसंबर के बाद से नए वोटर के नाम जोड़ने की होड़ मची है, उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपने बयान में कहा है कि 28 नवंबर के बाद से 5 लाख से अधिक लोगों ने अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन किया है, जबकि अक्टूबर महीने के बाद 3 लाख से अधिक नए वोटर के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा चुके हैं। द हिंदू ने लिखा है कि इनके अलावा 1,40,000 लोगों के नाम हटाए गए। 5 लाख आवेदन की बात पर चुनाव अधिकारी ने कहा यह अप्रत्याशित है। 28 नवंबर की अंतिम तारीख के बाद 5 लाख से अधिक वोटर का आवेदन करना हैरानी की बात है। जांच होनी चाहिए। तो ये साफ है कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश हो रही है। और इसका आंकड़ा देखिए, 6,167 जो वोट हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा के कुल 5.77% वोट हैं। यानी 10% वोट को जोड़ना, 5.5% वोट को काटना, इतने में पूरे इलेक्शन में हेर फेर करने की साजिश। एक और आपको आंकड़ा बताती हूं। जो वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन आई, ये 6,167 एप्लीकेशन, इसमें से 4,283 4,283 एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों ने डाली। यानी 84 लोगों ने 4,000 से ज्यादा लोगों की वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। अब कौन है ये लोग जो इतने सारे लोगों के वोट कटवा रहे हैं? जिन लोगों का वोट कट गया है या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, मृत्यु हो गई है, इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं ढूंढ पाए, डोर टू डोर सर्वे में नहीं ढूंढ पाए, बूथ लेवल ऑफिसर जो 10 साल से ये काम कर रहा है वो नहीं ढूंढ पाया कि ये शिफ्ट हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, ये वहां पे नहीं रहते हैं। पर इन 84 लोगों ने, 84 लोगों ने, ऐसे हजारों लोग ढूंढ लिए वोट काटने के लिए। हर साल 1 जनवरी को एलिजिबल डेट मानकर एक सर्वे किया जाता है जिसको अक्टूबर में प्रारंभ होता है। ड्राफ्ट रोल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 2 कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। कहा जाता है ये ड्राफ्ट रोल है, अब जो नए लोग वोटर बनना चाहते हैं डिलीट होंगे, उसकी प्रक्रिया चलेगी। हर स्टेज पे हम आपको खबर करेंगे। हर स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताइए। प्लीज अलाउ योर अपॉइंट योर BLA, लेट हिम गो। हर विलेज में, हर पोलिंग स्टेशन पर जो भी ड्राफ्ट रोल है और जो ऑब्जेक्शन है उनकी कॉपी पब्लिश की जाती है। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डिलीशन हो नहीं सकता जब तक कि पर्सनल हियरिंग ना हो जाए और उसका साथ में मौका ना दिया जाए। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज्यादा डिलीशन हो गए तो ERO और ARO को जाके पर्सनली चेकिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, इट इज ए परफेक्ट सिस्टम। अच्छा, हर साल होता है। इट इज ओनली built further
ऑन वॉट एवर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ बन गया। और आप सोच के देखिए, जहां एक एक वोट की लड़ाई होती है, वहां पर किसी पोलिंग स्टेशन से या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लगातार 10,000, 20,000, 50,000 जैसे बोल दिया जाता है सडनली, ऐसे नाम काट दीजिए, तो वहां तो क्या सिचुएशन होने वाली है आप सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी वजह से मान लिया 1% हो गया, तो जब आज 5 जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बीच में फॉर्म्स क्यों नहीं भरे जाते कि ये डिलीट कर दिया जाए या इसको नया जोड़ दिया जाए? ओनली at the time of elections, when it is happening in that particular state, these kind of issues are raised. These is absolutely impossible. किसी BLO के द्वारा अगर कोई भी 1-2 नाम इधर उधर हो गया, उसको करेक्ट करने के सफिशिएंट मौके हैं, और अगर ऐसी सूचना कोई हमारे सामने आती है तो we'll take action also against them. यह बयान हमने इसलिए दिखाया ताकि मतदाता सूची को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का पक्ष आ जाए और इसी के साथ आप चुनावी प्रक्रिया के एक बेहद जरूरी चरण के बारे में जान सकें। लेकिन हैरानी की बात है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी पत्रकार ने यह सवाल नहीं पूछा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को लेकर लगातार आरोप लगा रही है कि मतदाता सूची में नाम कटवाने के आवेदन संदिग्ध तरीके से दिए जा रहे हैं। किसी ने यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि दिल्ली के ही मुख्य चुनाव अधिकारी ने 20 दिन में 5 लाख लोगों के नाम जोड़ने के आवेदन को अप्रत्याशित बताया है, जांच करने की बात कही है। क्या यह हैरानी की बात नहीं कि दिल्ली चुनाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और दिल्ली को लेकर जो आरोप लगे हैं उस पर किसी ने सवाल नहीं पूछा? हमें उम्मीद थी कि इस पर जवाब आएगा और आम आदमी पार्टी ने जो भी आरोप लगाए हैं उस पर विस्तार से मुख्य चुनाव आयुक्त कुछ कहेंगे। आम आदमी पार्टी ने एक दिन पहले 6 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए थे कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 10,000 लोगों के नाम जोड़ने के लिए जो आवेदन आए हैं वो संदिग्ध हैं। 5 जनवरी को जैसे ही चुनाव आयोग ने दिल्ली की मतदाता सूची जारी की, उसके अगले दिन आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कम से कम इन सवालों को लेकर 7 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछना चाहिए था। नई दिल्ली विधानसभा में एक बहुत बड़े स्तर पर एक वोटर स्कैम देश के सामने आया है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी कि किस तरह से वोटों का एक बहुत बड़ा घोटाला नई दिल्ली विधानसभा में हो रहा है। देश भर में जैसे हम जानते हैं, हर साल एक समरी रिवीजन होता है, एक इलेक्टोरल रोल बनता है। क्यों? इस बात को जांचने के लिए कि किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई, कोई एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में तो नहीं चला गया, कोई एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में तो नहीं चला गया। पूरी वोटर लिस्ट की एक रिवीजन होती है। ये वोटर लिस्ट की रिवीजन 29 नवंबर तक दिल्ली में चली, जहां पूरी एक मशीनरी इलेक्शन कमीशन की गली गली में गई, मोहल्ले मोहल्ले में गई, देखने के लिए कि किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, कोई शिफ्ट तो नहीं हुआ। और वोटर समरी रिवीजन के बाद अचानक से नई दिल्ली विधानसभा में हजारों एप्लीकेशन वोटर डिलीशन की आ जाती हैं कि किसी की मृत्यु हो गई, कोई शिफ्ट हो गया, कोई वहां पे रहता नहीं है। दूसरी ओर वोटर डिलीशन के अलावा समरी रिवीजन खत्म होने के बाद हजारों एप्लीकेशन नए वोटर जोड़ने की आ गई। अगर आप आंकड़े देखिए तो नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें तकरीबन 1 लाख वोटर हैं, इस 1 लाख वोटर की विधानसभा में 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख वोटर और उसमें 10,000 अगर हम नए वोटर जोड़ दें तो ये जो नए वोटर जुड़े हैं
ये तो पूरे चुनाव को उलट पलट कर देंगे। यानी 10% एक्स्ट्रा वोटर जोड़ने की एप्लीकेशन 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में आई, और आप कुछ डेट्स देखेंगे तो आपको अचंभा होगा। 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई, 25 दिसंबर को 982 एप्लीकेशन आई, 27 दिसंबर को 547 एप्लीकेशन आई, 29 दिसंबर को 734 एप्लीकेशन आई, 30 दिसंबर को 779 एप्लीकेशन आई। यानी हर रोज 800, 900, 1000 एप्लीकेशन वोटर जुड़ने की। ये लोग समरी रिवीजन के समय कहां थे? अगर 29 नवंबर तक पूरी इलेक्शन मशीनरी एक एक गली एक एक मोहल्ले में जा रही थी, तो 29 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में ये 10,000 लोग कहां से आ गए? इससे ये साफ है कि गलत तरीके से वोटर जोड़ने की साजिश हो रही है। अगर इन आरोपों पर जवाब आता तो हमारे लिए भी अच्छा होता, इसलिए इन आरोपों को दर्ज करना जरूरी है कि आरोप क्या लगाए गए। 1 लाख की वोटर की विधानसभा है नई दिल्ली। 10,000 मतदाता अपना नाम जोड़ने का आवेदन करते हैं। क्या यह सामान्य बात है? क्या आम आदमी पार्टी ने झूठे आरोप लगाए हैं? किसी भी पत्रकार ने सवाल ही नहीं किया। हमने गिना कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब अपनी बात पूरी कर ली तब उसके बाद कितने सवाल पूछे गए और किस किस तरह के सवाल पूछे गए। ये सवाल कहीं से कमजोर नहीं बल्कि जरूरी हैं। लेकिन दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है, जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी तो सवाल पूछना चाहिए था। आप इसका वीडियो मोन्टाज देखिए सारे सवालों का। हाल में ही आपने चुनाव आयोग ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स में काफ़ी बदलाव किए हैं, और मेरा इससे सवाल यही है कि आखिर इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पे जो विपक्ष है या जो दूसरे दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता का डर था, इस वजह से चुनाव आयोग ने फैसला किया है। आपकी इंटीग्रिटी पे सीधे तौर पर जो है सवाल उठाया जा रहा है। सर, एक छोटा सा सवाल और है। मध्य प्रदेश में जो अभी नतीजे आए हैं उसको लेके कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो सहयोगी दल हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो वोटर लिस्ट में जो बदलाव हुआ था, जो मत जोड़े गए थे और जहां जोड़े गए थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस को, दूसरे दलों को नुकसान हुआ। क्या कहेंगे इस पर? जहां राज्यसभा की सीटें जिन राज्यों में ज़्यादा होती है वहां सबसे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पर। और दूसरा, सर, महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है? The Aadhaar seeding with the electoral card. That's something that, initially you all had said it will not be mandatory. Now it is more or less become mandatory if you do it online. And of course, the larger process for you, you've done 31 elections. You are the best to give us advice on what are the election, reforms that are required. And sadly, not much has been touched upon it. There's still the issue of, as you yourself in your presentation said, it is all numbered. So, what TN Station was famous for mixing the ballots. In the EVMs, you can't mix. You still can identify, and that does not help a free and fair election. फ्रीबीज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई रोज़ आके एक नया फ्रीबी की बात करती है। क्या आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनता फ्रीबीज से, और क्या आप कोई कदम उठाएंगे फ्रीबीज को कर्व करने के लिए? My question is about the counting day. On the day of counting, the standing practice is to start with the postal ballots. But in some cases, it has been noticed that at the local level, the polling officer takes it at the fag end. Not in all cases, but in some cases. So that violates the spirit of fairness. Nowhere. Please tell us an example. Order, no, I'm just asking. By order that you will stand by that practice? Yes. And there is no violation. Okay. And second question. Any place where it has not been started, tell us. Okay. Second question is. So one by one. Sir, we will have 1 minute. Second question is that on the 1st of February, the union government will be presenting its budget. Whereas just 4 days later, the Delhi polling is scheduled. So don't you think
the ruling party at the center will be at an advantageous position against the other stakeholders. दो सवाल हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आपने जब चुनाव आयोग ज्वाइन किया था उसके बाद के चुनावों के बारे में जानकारी और शंकाएं जो विपक्ष उठा रहे। विपक्ष जाहिर सी बात है बहुत सारे मसले पे आपके पास सबूत नहीं रख पाता, लेकिन विपक्ष के लोगों से जब हमारी बातचीत होती है उनका कहना है कि हाल के वर्षों में चुनाव आयोग का जो एक्शन है वो कन्फ्रंटेशन का हो गया है, रिसेप्टिव नहीं है। ये उनकी शिकायत है। बाकी शिकायतों को अगर अलग भी रख दे। दूसरा मेरा सवाल है, एक देश एक चुनाव को लेकर, एक देश एक चुनाव के लिए क्या आप तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं कि नहीं तो उस पर किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट है आपके पास? और क्या आपके पास एक देश एक चुनाव का जो 5 साल में एक बार चुनाव की बात की गई है, क्योंकि पहले चुनाव आयोग में चर्चा हुई कि 1 साल एक चुनाव पे भी बात हुई है कई बार इस मुद्दे पे जब चर्चा हुई है, तो क्या आप दूसरा विकल्प भी, क्योंकि संसद में है, अगर चुनाव आयोग से पूछा जाएगा तो इस बारे में कोई दूसरा विकल्प भी देंगे संसद के सामने जो कमेटी बनी है? आपने हालांकि ये जानकारी दे दी है कि शाम को 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक वोटिंग प्रतिशत क्यों बढ़ता है, लेकिन राजनीतिक दलों का ये कहना है कि पहले भी तो हमारे पास में आंकड़े आते थे, तब इस तरीके का नहीं होता था, अब अचानक क्यों हो रहा है? तो उनकी शिकायत इस चीज को लेकर के कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? एएनआई ने सबसे जरूरी सवाल पूछा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का रिटायरमेंट के बाद प्लान क्या है।